Yeah, Miss Maya, how much you are excited? For what? For what? जैसे तुझे पता ही ना हो। अरे 21 साल की उम्र में तुमने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया और 23 साल की उम्र में थर्ड मेट बन गई। एंड आज तुझे कैप्टन अर्जुन ने इंडियाज बिगेस्ट क्रूड ऑयल कैरियर एम इंद्रप्रस्थ की नाइट वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। माया का 40 वर्षीय दोस्त और एम इंद्रप्रस्थ का सेकंड मैट गुंडप्पा माइडू माया की इस उपलब्धि के लिए खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। पर माया के चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वो इतनी खुश है। उसने अपनी नजर उठाकर शिप के डेक से आगे दूर दूर तक फैले विशाल समंदर की ओर देखा, जहां अरेबियन सी में सामान्य गति से आगे की तरफ बढ़ रहा था। एम इंद्रप्रस्थ पर ऑलमोस्ट 200,000 टन क्रूड ऑयल था, जिसकी कीमत अरबों डॉलर थी। वो पिछले 7 महीनों से ऑन बोर्ड ड्यूटी पर थी और करीब 7 दिन बाद कोची पहुंचने वाली थी, जहां उसका घर था। वो अपने घर के बारे में ही सोच रही थी कि तभी गुंडप्पा फिर से बोला, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? ये किसने कहा? मुझे लग रहा है कहीं तुम अर्जुन के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? आई नो, ये डिसीजन हम सबके कहने पर अर्जुन ने लिया था, मगर तुम ये डिजर्व करती हो। यू नो गुंडप्पा, मुझे प्रॉब्लम अर्जुन से नहीं बल्कि उसकी थिंकिंग से है। उसकी नजरों में लड़कियां उतनी केपेबल नहीं होती हैं, लेकिन एक दिन देखना, मैं उसे गलत साबित करके रहूंगी। उसने जैसे ही सीरियस होकर गर्वीले अंदाज में कहा, गुंडप्पा हंसने लगा। ओ झांसी की रानी, ठंड रख। यू आर मर्चेंट नेवी ऑफिसर। तुम्हारी टोन से लग रहा है जैसे तुम बैटलफील्ड में जा रही हो। एवे कुछ भी बोल रहे हो गुंडप्पा। आई मीन वो आगे बोल पाती कि तभी गुंडप्पा ने उसे टोकते हुए कहा, अच्छा छोड़ो, सफर का टाइम हो गया है। उसने मुस्कुराकर कहा और अंदर जाने लगा। इधर दूसरी तरफ उसके पीछे पीछे चल रही माया के दिमाग में कई सारे सवाल थे। उसके चेहरे पर प्राउड स्माइल थी, मगर वो थोड़ी नर्वस भी थी। आखिर उसे इतने बड़े क्रूड ऑयल कैरियर की नाइट वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली थी। शाम के करीब 6 बज रहे थे। दिल्ली की तिहाड़ जेल की एक स्पेशल सेल के बाहर उस वक्त काफी पैनिक नजर आ रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। इसी बीच ऑफिसर्स की एक टीम सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में से होते हुए सेल के गेट के पास पहुंची। उन्होंने दरवाजा खोला और सेल के अंदर घुसे, जहां कोने में एक अपराधी नीचे गर्दन किए हुए बैठा हुआ था। इकरम अली खां, सीनियर ऑफिसर आशुतोष भार्गव के कहते ही उसने अपनी गर्दन को ऊपर किया। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। शक्ल सूरत से तो वो सामान्य ही लग रहा था, मगर उसकी आंखों में बेशुमार नफरत नजर आ रही थी। कैसे हो तुम? भार्गव ने पूछा और हंसते हुए बाद में बोला, तुम कैसे भी हो, अब क्या ही फर्क पड़ता है? उसने हंसते हुए कहा तो इकरम के चेहरे के भाव बदल गए। तुझे पता है ये क्या है? उसने फाइल में से एक लेटर को दिखाते हुए पूछा। इकरम उसे ध्यान से देखने लगा, तभी वो बोला, चलो तुम्हारे सस्पेंस को खत्म ही कर देता हूं। राष्ट्रपति ने तुम्हारी याचिका को खारिज कर दिया है। इन क्लियर वर्ड, तुम्हें 2 दिन बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। डॉक्टर शुक्ला। भार्गव ने उस पर नजर गड़ाते हुए कहा, जी सर, कल सुबह तक इसका मेडिकल चेक कर लीजिएगा। मैं इस दरिंदे को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहता हूं। तुम लोग फांसी देगा हमको? हाँ, हम ही लोग देंगे कमीने। उसको हंसते हुए देखकर एक युवा ऑफिसर थापा का खून खौल गया। वो उसका गिरेबान पकड़ने ही वाला था कि तभी सीनियर ऑफिसर ने उसे रोकते हुए कहा, थापा, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करो। ये साला जानबूझकर ऐसी बात बोल रहा है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं। तो क्या फर्क पड़ता है सर? 2 दिन बाद भी तो इसे मरना ही है, तो आज क्यों नहीं? इतना कहते हुए उसने रिवॉल्वर को इकरम पर तान लिया। मुझे ऑर्डर दीजिए सर, मैं इसका अभी हिसाब कर देता हूँ। ये थापा के अचानक से रिवॉल्वर निकालते ही सब चौंक गए। थापा, पागल हो गए हो क्या? पुट द गन डाउन। आई सेड पुट द गन डाउन। उसके कहते ही थापा ने रिवॉल्वर अंदर वापस डाल ली। विक्रम, इसे बाहर लेकर जाओ। सर प्लीज आप मेरे साथ आइए। विक्रम ने थापा को पकड़ा और उसके बाद वो उसे बाहर लेकर जाने लगा। तभी इकरम पीछे से हंसते हुए बोला,
क्या हुआ ऑफिसर, अपने पास हथियार होते हुए भी इतने मजबूर हो? मुझको मार नहीं सकते? अबे तुम लोग क्या मारोगे मुझको? तुम लोगों का कानून तुम लोगों को ये इजाजत नहीं देता। और हमारा कानून, अगर हमारे हाथ में राइफल हो तो हम कितनों को भी मार सकते हैं। हमें ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भूल गए?